मेष राशि। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायक होगा। जैसे पुष्प के साथ कांटे, उसी प्रकार जीवन में कभी आनंद और कभी शोक। सप्ताह के आरंभ में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। वाणी की मधुरता से आप कठिन कार्य भी सुगमता से पूर्ण कर पाएंगे। आपको व्यवसाय या नौकरी में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय में आप कुछ महत्वपूर्ण सौदे भी करेंगे, परंतु क्रोध एवं आवेश के कारण स्थिति आपके विरुद्ध भी हो सकती है। कृपया ऐसी स्थिति में फंसने से बचें। आपको भाई बहन का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप इस अवधि भू संपत्ति का क्रय भी कर सकते हैं या किसी लाभकारी योजना में निवेश कर सकते हैं। माता को इस अवधि स्वास्थ्य लाभ होने के योग भी बन सकते हैं। परिवार के सदस्यों में स्नेह और सौहार्द बना रहेगा। सप्ताह के मध्य से आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में विरोधी शांत होंगे और आप कार्यों को एकाग्रता से पूर्ण करेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से आपकी बचत में भी वृद्धि हो सकती है। संतान पक्ष से भी उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान शिक्षा अध्ययन में रुचि लेगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके लिए स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आपकी असावधानी के कारण आपके शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। भागीदार के साथ वाद विवाद हो सकता है। कार्यों में अवरोध होने के कारण भारी दबाव में होंगे। वित्तीय स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। परिवार का वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को लाभ हो सकता है। प्रणय जीवन के लिए समय कुछ कठिन होने वाला है। कार्य क्षेत्र के तनाव के कारण जीवन साथी से नोक झोंक हो सकती है। उपाय: धर्म स्थान में दीप जलाएं और हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाएं। वृष राशि। यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यदि आप नकारात्मक विचारों और भावों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप सफलता की सीढ़ियां सरलता से चढ़ सकते हैं। इस सप्ताह के आरंभ में आप किसी समारोह या सामाजिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके घर का वातावरण आनंदमय होगा। मित्र के सहयोग से आप व्यवसाय में धन लाभ पा सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में आपकी उन्नति होगी। विदेश से आपको कुछ अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। स्त्री मित्रों से विशेष योगदान प्राप्त हो सकता है। एमएनसी में कार्य कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम होगा। आपको कार्य क्षेत्र में अपने भाई बहन का साथ भी प्राप्त होगा। वाणी की मधुरता से आप समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा पा सकते हैं। आप शत्रु या विरोधियों को परास्त करेंगे। आप उनके सब षड्यंत्र विफल कर देंगे। इस अवधि उच्च अधिकारी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। आप नौकरी में परिवर्तन या व्यवसाय में नई परियोजना पर कार्य कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य से आप किसी सुरक्षित निवेश की ओर आकर्षित हो सकते हैं। माता से आपको धन लाभ हो सकता है। आप घर की साज सज्जा पर व्यय कर सकते हैं। व्यवसाय स्थल में निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। आपको तनाव की स्थिति से बचने के लिए प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। सप्ताह के अंतिम समय आप में कुछ नया सीखने की लालसा होगी। आप तकनीकी या कार्य क्षेत्र संबंधी ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई शॉर्ट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। एडवोकेट और प्रोफेशनल जातक इस अवधि धन लाभ में वृद्धि प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करने में
सरलता होगी। परिवार के बड़े बुजुर्ग को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। प्रेमी जन अपने संबंध को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं। जीवन साथी आपके कार्य में आपकी सहायता कर सकता है। उपाय: केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं और धर्म स्थान में सेवा करें। मिथुन राशि। इस अवधि आपको मिश्रित फल प्राप्त होंगे। आप मानसिक पक्ष से व्यग्रता अनुभव करेंगे। व्यय बढ़ने से आपकी वित्तीय स्थिति दुर्बल हो सकती है। आप किसी ऋण को चुकाने में चूक सकते हैं। आपको इस स्थिति से बचना होगा। आपको स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। विदेश जाने के उत्सुक जातकों के लिए समय उत्तम है। यदि आपका पेपर वर्क पूर्ण है तो आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के आरंभ में आपको उल्लास और आनंद का अनुभव होगा। आपके कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। आप मानसिक और शारीरिक पक्ष में स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आप रचनात्मक कार्यों में भाग लेंगे। आप अपनी खुशी किसी मित्र के साथ साझा करेंगे। आप धन संचय में भी सफल हो सकते हैं। परंतु इस अवधि आपके परिवार में मनमुटाव भी हो सकता है। परिवार के सदस्यों में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो घर का वातावरण सुधर जाएगा। सप्ताह के मध्य से आपको महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपके परिवार में वातावरण आनंदमय होगा। किसी संपत्ति को क्रय करने का विचार कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में व्यापारी जातक विदेश से बड़ा ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकल क्षेत्र में कार्य कर रहे जातक ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। छात्र परीक्षा को लेकर एकाग्र होंगे और गंभीरता से प्रयास करेंगे। प्रेमी जन किसी पार्टी की या फिल्म देखने की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी आपके साथ एकांत में कुछ पल बिताने का इच्छुक होगा। उपाय: मां दुर्गा के समक्ष दीप जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कर्क राशि। यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस अवधि आप अटके हुए कार्य पूर्ण कर पाएंगे। मनोवांछित लाभ से आप प्रसन्न होंगे। नौकरी पेशा जातकों के कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर होंगे। इससे आपको दीर्घावधि में लाभ प्राप्त होगा। व्यापारी जातक भी अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। आपको धन लाभ होगा और नई योजना में निवेश का विचार बनाएंगे। इस सप्ताह के आरंभ में परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं होगी। आपके व्यय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी। इस अवधि आपके विरोधी कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। कानूनी कार्यों में भी आपका व्यय हो सकता है। आप मानसिक व्यग्रता से ग्रस्त हो सकते हैं। आप स्थिति का उचित विश्लेषण करने से चूक सकते हैं। निर्णय करने में दुविधा हो सकती है। आपके मन में विचित्र सी व्याकुलता छाने लगेगी। वाणी के कारण आपके संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। आपकी कही गई बात का कोई अनुचित अर्थ निकाला जा सकता है। आप बहुत अधिक संवेदनशील होंगे और बहुत शीघ्र से व्यथित हो सकते हैं। आप स्वयं को सबसे कटा अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य से स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। आपकी वाणी में आवेग का पुट कम होगा। कार्य क्षेत्र में आप मन लगाकर कार्य करेंगे। धन लाभ से आपके संचित धन में वृद्धि हो सकती है। आप संचार कौशल के बल से विरोधियों को भी मित्र बना सकते हैं। सप्ताह के अंत तक आप पुनः परिस्थिति को अपने पक्ष में करेंगे। सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। आप व्यवसाय की वृद्धि के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं।
वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे। आपको मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। विद्यार्थी इस अवधि परीक्षा की तैयारी मन लगा कर करेंगे। माता को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। प्रेमी जन सप्ताह के अंत में मनमुटाव भुलाकर परस्पर लगाव में वृद्धि कर सकते हैं। उपाय, मां भगवती को पीले पुष्प की माला अर्पित करें। सिंह राशि। यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति के योग बनेंगे और कार्यभार में भी वृद्धि हो सकती है। संपत्ति के क्रय विक्रय की संभावना है और यह आपके लिए लाभदायक होगा। आपके क्रोध या आवेग के कारण व्यापारिक भागीदार के साथ संबंधों में विघ्न आ सकता है। यह आपके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आप यथासंभव ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें। सप्ताह के आरंभ में आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपके अटके हुए कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे और आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी कर रहे जातक भी लाभान्वित हो सकते हैं। कुछ जातकों की पदोन्नति होने के भी योग हैं। आपके समक्ष विरोधी भी परास्त होंगे। व्यर्थ की यात्रा को टालना हितकर होगा। आपको इससे स्वास्थ्य हानि हो सकती है। यात्रा धन तथा स्वास्थ्य को क्षीण कर सकती है। सप्ताह मध्य से विदेश से संबंधित कार्यों में आपको धन लाभ होगा। कोई बड़ा अनुबंध होने से आपके व्यवसाय में वृद्धि के योग हैं। सफलता से प्रसन्न होंगे तथा आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। छात्रों का शिक्षा ग्रहण से ध्यान भटक सकता है। सप्ताह के अंत में पिता द्वारा जीवन यापन के लिए आपका उचित मार्गदर्शन होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। घर में निर्माण कार्य आरंभ करा सकते हैं। प्रेमी जन सप्ताह के अंत में डेट पर जा सकते हैं। अविवाहित युवाओं को मनो अनुकूल जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उपाय, केसर का तिलक मस्तक पर करें। कन्या राशि। ग्रह गोचरीय प्रभाव की गणना के आधार से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलप्रद हो सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस अवधि की गई यात्रा कष्टमय हो सकती है। पिता या पिता समान व्यक्ति से विचार भिन्नता के कारण मतभेद हो सकते हैं। आपके कार्यों में कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है। संतान का मन विद्या अध्ययन में नहीं लगेगा। पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में धन का प्रवाह उत्तम रहेगा। कार्यस्थल में परिश्रम का उचित परिणाम प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता और कौशल की सराहना होगी। आप वाणी और कार्य दक्षता के कारण वरिष्ठ व सहयोगी कर्मचारियों में प्रसिद्धि पा सकते हैं। आपकी नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग भी बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में आनंद का वातावरण हो सकता है। सप्ताह के मध्य से विरोधी आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं। असावधानी के कारण आप किसी षड्यंत्र में उलझ सकते हैं। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने का प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों को अपने ग्राहकों से संचार बाधित नहीं होने देना चाहिए। विद्यार्थियों की एकाग्रता में विघ्न आ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम होगा। आप इस अवधि किसी सुदूर स्थान की यात्रा कर सकते हैं। संभव है कि स्थान समुद्र के पास का हो। धन का अधिक व्यय आपको चिंतित कर सकता है। सप्ताह के अंत में आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आप परियोजना की सफलता के कारण मानसिक शांति
तथा आनंद का अनुभव करेंगे। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति से आप प्रसन्न होंगे। तनाव के समय योग व प्राणायाम का सहारा अवश्य लें। उपाय: हनुमान जी के समक्ष नित्य दीप जलाएं। तुला राशि। यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि हो सकती है। आपको बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सप्ताह के आरंभ में आप कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आपके व्यवसाय में कर्मचारी व सहयोगी व्यापार की वृद्धि में योगदान देंगे। आप किसी पैतृक व्यवसाय को पुनः आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिता या किसी बुजुर्ग से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातक नई नौकरी के लिए प्रयत्न करेंगे। नौकरी में आप वरिष्ठ अधिकारी के साथ पदोन्नति के विषय में अपनी बात रखेंगे। आपको इससे लाभ होने के योग हैं। आपको व्यवसाय में कोई निवेशक भी मिल सकता है। कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे जातकों के लिए समय उत्तम होगा। आप प्रसन्नचित होंगे व परिवार के लिए समय निकालेंगे। सप्ताह मध्य में आप मानसिक रूप से सुदृढ़ होंगे और उत्साह में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपको परिश्रम का उत्तम प्रतिफल प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे और उनसे सहयोग भी प्राप्त होगा। आय में वृद्धि के कारण आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। संतान से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह की अंतिम अवधि में आप मानसिक व्यग्रता अनुभव कर सकते हैं। आप अवांछित यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा महंगी व थकान भरी हो सकती है। आपको निर्णय करते समय सावधान रहना होगा। आपके शत्रु भी इस अवधि सक्रिय हो सकते हैं। आपको मौसमी स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना रहेगी। प्रेमी युगल अपने संबंध के विषय में पिता से बात कर सकते हैं। जीवन साथी से आपको उपहार प्राप्त हो सकता है। उपाय: किसी धार्मिक स्थान में सेवा करना लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि। यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायी हो सकता है। जीवन में सफलता व उन्नति के लिए आपको क्रोध तथा आवेश पर नियंत्रण करना होगा। आप स्थिति का आकलन करते समय धैर्य खो देते हैं, जिस कारण लाभ भी हानि में परिवर्तित हो जाता है। भाग्य का सहयोग तो आपको प्राप्त होता रहेगा, परंतु यदि आप स्वयं में धैर्य का पुट लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने से ही आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो सकते हैं। आप अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। विपरीत लिंगी जातकों के प्रति आप आकर्षण अनुभव करेंगे। आप मन में दूसरों के विरुद्ध षड्यंत्र की योजना बना सकते हैं। यद्यपि योजना केवल योजना के लिए ही होगी। आप अनैतिक कार्यों में बहुत अधिक व्यय भी कर सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में तनाव रह सकता है, परंतु पिता को कार्य क्षेत्र में लाभ होने की भी संभावना हो सकती है। भाग्य का सानिध्य प्राप्त होने से आपके महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। सप्ताह के मध्य में कार्य क्षेत्र में आप लाभ की स्थिति में होंगे। कार्य क्षेत्र में की गई यात्रा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी से आपके संबंध मधुर होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी।
व्यवसाय में आपको भागीदार का सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को परीक्षा के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। आपको इस सप्ताह आंखों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। उपाय: आटे का दीपक पीपल के समीप जलाने से लाभ होगा। धनु राशि। इस सप्ताह आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आप अपने सभी कार्य सफलता से पूर्ण करेंगे। आप उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे। पठन पाठन में आपका मन लगेगा। आप शिक्षा या ज्ञान अर्जित करने में प्रयासरत रहेंगे। आप प्रयासों के सफल होने से आनंद का अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन उत्तम होगा। सप्ताह में अधिकतर समय भाग्य आपके पक्ष में होगा। सप्ताह के आरंभ में आप कार्य क्षेत्र में वृद्धि प्राप्त करेंगे। आप व्यवसाय में नए अनुबंध कर पाएंगे और आपको इससे धन लाभ होगा। भागीदार के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। दूरस्थ स्थान के संपर्क से आपको व्यवसाय में लाभ होने के योग हैं। नौकरी पेशा जातक को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपकी माता को कोई लाभ हो सकता है। इस अवधि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा की सहायता से आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। पिता से साथ संबंध में मनमुटाव हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आप थकान का अनुभव करेंगे। कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। कुछ जातकों को पैतृक धन व संपत्ति का लाभ हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका मन लगेगा और अध्ययन में सफलता भी प्राप्त होगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप कठिन प्रयास से ही सफल होंगे। आप अज्ञात भय से ग्रस्त हो सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण आप कार्य में एकाग्र नहीं होंगे। योग व प्राणायाम की सहायता से आप क्रोध तथा आवेग पर नियंत्रण करेंगे। पारिवारिक सुख में कमी हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं व प्रसाद बांटें। मकर राशि। इस सप्ताह आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का हर दिन आपके लिए नई स्थिति लेकर आएगा। सप्ताह के एक दिन आप आनंद और अगले दिन कष्ट का अनुभव करेंगे। सप्ताह के आरंभ में आप कार्य में एकाग्र नहीं होंगे। आपके मन में विचारों का दंगल हो सकता है। विरोधी आपके मार्ग में अवरोध पैदा कर सकते हैं। परिवार में स्वास्थ्य समस्या उग्र रूप ले सकती है। आपके व्यय में वृद्धि होने के योग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके समक्ष अवरोध आ सकते हैं। छात्र विद्या अध्ययन के स्थान अन्य गतिविधियों में समय व्यर्थ करेंगे। भागीदारी के व्यवसाय में आपको धन लाभ होगा। भागीदार के साथ आप नया निवेश करने की योजना बना सकते हैं। विदेशों या दूरस्थ स्थान से आपको ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं और आपको लाभ भी होगा। प्रेमी जन अपने संबंध प्रगाढ़ करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपको ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में गतिविधियां सामान्य ढंग से अग्रसर होंगी। जीवन साथी को एकाएक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सप्ताह के अंत में परिस्थिति आपके पक्ष में हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय के लिए की गई यात्रा लाभप्रद होगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा। आय में वृद्धि से आप घर के लिए कुछ खरीद सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा कर सकते हैं। उपाय: किसी विशेषज्ञ के परामर्श के उपरांत रुद्र अभिषेक पूजा करें।
राशि। यह सप्ताह आपके लिए सुअवसर लेकर आ रहा है। आपको तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। दीर्घावधि से चल रही समस्या का समाधान होगा। यद्यपि आप में क्रोध व आवेग की अधिकता हो सकती है, जिसके कारण परिवार में तनाव की स्थिति हो सकती है। आपको भूसंपत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको इस अवधि पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। व्यवसाय में आप नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक नौकरी में परिवर्तन का विचार कर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको उत्तम समाचार प्राप्त होगा। संतान पढ़ाई में मन लगाएगी और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करेंगी। आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दीर्घावधि के लिए आप इससे लाभ पा सकते हैं। आपके कार्य कौशल की सराहना होगी। आप विरोधियों को परास्त करने का प्रयास करेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। एमएनसी में कार्य कर रहे जातकों के पदोन्नति के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी कार्यशैली से प्रसन्न होंगे। व्यावसायिक भागीदार के साथ आपके संबंध सुदृढ़ होंगे। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में आप भाग लेंगे। जीवन साथी के साथ आप किसी परियोजना में निवेश की योजना बना सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप भूसंपत्ति के क्रय के लिए ऋण की योजना बना सकते हैं। आपको ऋण प्राप्ति में विलंब के कारण तनाव हो सकता है, परंतु अंततः आप आयोजन सफलतापूर्ण कर लेंगे। आपको अपने खान पान में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। वसायुक्त भोजन से परहेज आपके लिए हितकर होगा। उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाना लाभकारी होगा। मीन राशि। यह सप्ताह आपके लिए लाभप्रद होगा। आपके उत्साह व पराक्रम में वृद्धि होगी। विरोधी आपके समक्ष नतमस्तक होंगे और आपकी विजय होगी। आपके कौशल व प्रयास से कार्य क्षेत्र में आप कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यात्राएं थकान भरी किंतु लाभदायक होंगी। आपको कनिष्ठ कर्मियों के प्रति सतर्क रहना होगा। उन पर निर्भरता कम करने में ही आपकी भलाई है। दीर्घावधि में संभावना है कि आपको लाभ प्राप्त हो। सप्ताह के आरंभ में भूसंपत्ति में निवेश करने का विचार कर सकते हैं। माता से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। परिवार की सुख सुविधा के लिए व्यय करेंगे। शिक्षा प्राप्ति में आ रहे विघ्न दूर होंगे। छात्र इस अवधि भाग्यशाली होंगे। परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होंगे। सप्ताह के मध्य में आप संतान के भविष्य को लेकर योजनाएं बना सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आप विदेश जाने की योजना बना सकते हैं। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको धन लाभ हो सकता है। किसी निकट संबंधी या मित्र के सहयोग से बड़ा अनुबंध प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातक किसी ट्रेनिंग कोर्स में भाग ले सकते हैं। अपनी योग्यता चमकाने का उत्तम साधन होगा। पुराने मित्र के साथ भागीदारी की परियोजना फलीभूत हो सकती है। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। आप भी ऋतु परिवर्तन के कारण सर्दी, जुकाम व इन्फेक्शन की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। प्रेमी जन इस अवधि समय न दे पाने के कारण दुविधा में होंगे। जीवन साथी के स्नेह और सहयोग के कारण स्वयं को भाग्यशाली मानेंगे। उपाय: भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं तथा केले के वृक्ष को जल दें।